हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है अभी सभी के। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं ये जो लेक्चर लेकर आया हूँ आपके लिए, इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है बच्चा, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थंबनेल में देख लिया होगा तुमने। और इसमें क्या है कि जैसा कि हर बार हम क्या करते हैं, डिस्कस कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो भी 4-5 न्यूमेरिकल्स मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। और ये डायरेक्ट एग्जाम से रिलेट करता है, मतलब कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल एज इट इज रहेगा। डिजिट थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन इसी फॉर्मूले और इसी मेथड के बेसिस पे एंट्रेंस में और 11th 12th, एंट्रेंस में और 12th में, 11th में 12th में कई बार क्वेश्चन जो है इस कॉन्सेप्ट पे रिपीट हुआ है। तो इंपॉर्टेंट भी है, इसके एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट डेफिनेशन भी आ जाता है कई बार, तो ठीक है। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से पढ़ना हर बार की तरह, यही कहूँगा, नोट्स बना लेना। और जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो डाउट्स में भी भेज सकते हो, ठीक है। डाउट्स कमेंट में लिख के भेज सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है या किसी टॉपिक में समझ नहीं आया, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपकमिंग लेक्चर में आपको समझा दिया करूंगा, ठीक है। जब तक नहीं बताओगे तो पता कैसे चलेगा। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। टॉपिक का नाम हमारा क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से समझना, टॉपिक है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बताओ मुझे कि एलिवेशन का मतलब क्या होता है। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जस्ट ये एक इंग्लिश वर्ड है ना। एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज को उठाना, बढ़ाना, ठीक है। एलिवेट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना। तो एलिवेशन का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। और किस में बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? किस में नहीं, क्या बढ़ रहा है? तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों एलिवेट हुआ, टेम्परेचर क्यों रेज हुआ, ठीक है। हम इन बातों को भी ध्यान देंगे, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका टॉपिक है, और किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। हालांकि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या मिलाया गया? इस सॉल्यूशन के अंदर मिलाया गया सॉल्यूट को और प्लस में सॉल्वेंट को। सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। सॉल्यूट को मिलाया गया किसमें? सॉल्वेंट में, ठीक है। अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? एनहांस हो रहा है। तो जैसा हमने आपको पहले बताया था कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल तो है। तो राउल्ट्स लॉ के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता था कि अगर कोई भी पर्टिकुलर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं हम लोग, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं किससे? वोलाटाइल से। वोलाटाइल से। तो उसके एवोपरेशन को कम कर देता है, उसके वेपर प्रेशर को क्या कर देता है? कम कर देता है। और वेपर प्रेशर तभी कम हो रहा है जब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर वोलाटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और वेपर प्रेशर कम होने का एक आइडेंटिफिकेशन है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट तो तुम ये ध्यान रखो, एक स्टेटमेंट तो तुम ध्यान रखो, ऑन एडेड, ऑन एडेड नॉन वोलाटाइल, ऑन एडेड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है। ऑन एडेड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट, ओके बच्चे, इन वोलाटाइल सॉल्वेंट। जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, देन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस। एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। अब हमने यहाँ पर वेपर प्रेशर से क्यों कंपेयर किया? वेपर प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट को क्यों कंपेयर किया? देखो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, पहले भी समझा रखा है आपको कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को या किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूट सॉल्वेंट को आप बॉईल कर रहे हो, यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। ऊपर से एक प्रेशर लग रहा है, जिस प्रेशर को आप क्या कह रहे हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर को क्या कह रहे हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से तुमने बॉईल करना स्टार्ट किया, एवोपरेट हुआ, एवोपरेट हुआ, एवोपरेट हुआ।
तो यहाँ पर अगर लिक्विड है तो लिक्विड के द्वारा लगने वाले प्रेशर को तुम क्या कहते हो? वेपर प्रेशर कहते हो। जिस स्टेट पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है ना, उसी कंडीशन को आप क्या बोलते हो? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो। ये कई बार बताया आपको मैंने। ये ऑपरेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एक स्टेट आएगा ऐसा जिस स्टेट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। उस स्टेट को आप क्या बोल रहे हो? बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हो। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसी सॉल्यूट को ऐड करने से कैसे एनहांस होता है हम वो देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, ये तो पता लग गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? किसी सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के को ऐड करने पर सॉल्वेंट में, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर सॉल्वेंट में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जब आप प्योर सॉल्वेंट ले रहे हो, प्योर सॉल्वेंट, तो उस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं टीबी से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर और बी स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट। किस पे? किस स्टेट पे? प्योर स्टेट पे। ठीक है, जैसे ही हम सॉल्यूशन ले लेंगे, यानी कि जैसे ही सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट इसमें ऐड हो चुका है, तो इसका जो, एक मिनट, क्या हो रहा है? देखो, तो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टीबी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चे, वो हम टीबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब ये इम्प्योर स्टेट में होता है। ये इम्प्योर स्टेट में है। ठीक है, इम्प्योर। तो ये देखते हैं कि किसका अमाउंट ज्यादा है। तो हमने पहले से सिलेक्ट कर लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे ये जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पर इधर की तरफ जो है टेम्परेचर है। तो वाई रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर की तरफ एटमॉस्फेरिक को, और एक्स ये टेम्परेचर को। अब यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेने वाले हैं। हमने यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट लिया, ये क्या लिया हमने? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर कुछ यहाँ पर दिखा रहा है, देखो यहाँ पर, ये हमने मेजर कर लिया भाई। और प्योर सॉल्वेंट है तो इसका सिंबल क्या है? टीबी नॉट। ये इसका टेम्परेचर है। इसमें हमने जैसे ही मिलाया, किसको मिलाया? सॉल्वेंट को। तो सॉल्वेंट को मिलाते ही ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, सॉल्यूशन बनते ही इसका टेम्परेचर देखो थोड़ा बढ़ गया है। अब ये जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये जो है वो वेपर प्रेशर है। ये क्या है? वेपर प्रेशर। दोनों इक्वल हो गए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर जब इक्वल होते हैं तो उस स्टेट को क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो जैसे ही सॉल्वेंट था तो टेम्परेचर इतना था, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इतना था। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? इतना हो गया। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है? सॉल्यूशन का। कहीं ना कहीं तुम देख पा रहे हो कि टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बच्चे? बढ़ गया। और बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ गया, और इन दोनों का डिफरेंस को अगर मैं लिखूं तो यहाँ क्या लिखूंगा? डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, पहले जब प्योर सॉल्वेंट था तो बॉइलिंग पॉइंट इतना था, सॉल्यूट ऐड करते ही, कौन सा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा, चेंज इन, कभी कभी भी किसी चीज का चेंज लिखते हो तो क्या करते हो? लार्ज में से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लार्ज में से स्मॉल माइनस हो जाएगा, यानी कि टीबी बड़ा टेम्परेचर है माइनस में टीबी नॉट। टीबी नॉट का बॉइलिंग पॉइंट कम है और टीबी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया। तो एक तो इस पॉइंट का आप ध्यान रखोगे कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर, किसमें? वोलाटाइल सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है सॉल्यूशन का। इसी को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जो ग्राफ मैंने आपको समझाया है एनसीईआरटी में, वो ग्राफ किस तरीके से दे रखा है, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सिलेक्टेड है पहले से एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 बार के फॉर्म में, और 1 एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेरिक के फॉर्म में 1 की वैल्यू है। बार और एटीएम दोनों जो है प्रेशर का यूनिट है। अगर बार के फॉर्म में लिखते हो तो 1.013 लिखोगे, और 1 एटीएम लिखते हो तो, एटीएम के फॉर्म में लिखते हो तो 1 लिखोगे। इसी को अगर एमएम ऑफ एचजी में लिखते हो तो 760 एमएम ऑफ एचजी लिखोगे, है ना? ये सभी के सभी वैल्यू इक्वल है। अच्छा, इधर वेपर प्रेशर का
इधर वेपर प्रेशर का सिंबल है, मैंने क्या ले लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाई। हाँ ठीक है, बात है कि अगर इसको आप एटमॉस्फेरिक मानते हो तो इधर वेपर प्रेशर मांगना पड़ेगा आपको, एक ही बात है। इधर टेम्परेचर है और इधर प्रेशर है, ठीक है। और ये जो वेपर प्रेशर है और ये ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाला सिंबल है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है। और ये जो वाई रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं लिख दूं एक बार इसको, ठीक है। ये क्या है, ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर। ये इसकी बात कर रहा था मैं, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, इसको आप ध्यान रखना। ये जो है ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, ठीक है। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये वेपर प्रेशर देखो इक्वल हो गया सॉल्यूशन सॉल्वेंट का, और ये वेपर प्रेशर इक्वल हो गया किसका, सॉल्यूशन का। जिस स्टेट पे इक्वल हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं बच्चा। देखो ये रहा सॉल्वेंट का और ये रहा सॉल्यूशन का, और ये टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। ये प्योर स्टेट का है और ये सॉल्यूशन का स्टेट का है। तो अभी मैंने आपको बताया कि डेल्टा टीवी जो है, डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा टीवी माइनस में टीवी नॉट, यानी कि इम्प्योर और माइनस में प्योर। इम्प्योर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्लियर। अब यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है, जो बॉइलिंग पॉइंट है किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट की बात हम कब करते हैं, सॉल्वेंट की सॉल्विटी की बात कब करते हैं, जब हम मोलैलिटी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। और अभी हमने देखा कि सॉल्वेंट में हम क्या मिला रहे थे, सॉल्यूट मिला रहे थे, सॉल्यूट को मिला रहे थे किसमें, सॉल्वेंट में। तो अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को मिलाया जाता है तो वो क्या होता है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में टेम्परेचर का डिफरेंस डिपेंड कर रहा है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो यहाँ के बी आ जाएगा और ये एम, ये बन गया फॉर्मूला। वेयर के बी क्या है यहाँ पर, इसको बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये जो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है, ये जो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को एक्सप्रेस अगर करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी सारे जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम फॉर्मूले के बेसिस पे ही होगा। के बी और एम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर केजी में है तो ऊपर वैल्यू 1 आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है उसका गिवन मास सॉल्यूट का और मोलिकुलर मास सॉल्यूट का। यानी कि डेल्टा टीवी का और फॉर्मूला अगर बढ़ा के लिखते हो, सो के बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000 पुट करोगे, अगर वेट किस में दे रखा सॉल्वेंट का, ग्राम में दे रखा हो। ये बन गया प्रॉपर फॉर्मूला, ठीक है। नोट पॉइंट क्या ध्यान रखोगे, अगर इसमें हम लोग वेंटो फैक्टर को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट क्या ध्यान रखो, अगर हम लोग इसमें वेंटो फैक्टर को इंक्लूड करते हैं तो टीवी का फॉर्मूला आ जाएगा के बी एम और ये आई, ठीक है। के बी एम और आई, वेंटो फैक्टर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब पता चलेगा कि वेंटो फैक्टर होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। इतना समझ आया, इतना ध्यान रखोगे। अच्छा एक बार और बता दूं मैं यूनिट इसका, केबी का इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट होता है किलो केजी, सॉरी केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। केल्विन केजी पर मोल। एक बार चेक कर लेते हैं बाकी फॉर्मूले। हालांकि मैंने एक क्वेश्चन भी ले रखा है, दिखाता हूं मैं आपको यूनिट के बेसिस पे। ये देखो, ये क्वेश्चन यूनिट के बेसिस पे ही है, डायरेक्ट पूछा गया था एग्जाम में। द यूनिट ऑफ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या बताया आपको, केल्विन केजी पर मोल, है ना। केल्विन केजी पर मोल, कौन सा ऑप्शन है, केल्विन केजी पर मोल। ये मोल केजी केल्विन है, ये केजी, ये मोट एम टी लिखा हुआ है, गलत है। केजी मोल केल्विन मोल केजी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, केल्विन किलो केल्विन केजी पर मोल, ठीक है।
फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो कई बार एनसीईआरटी से ना एमसीक्यूज के फॉर्म में यूनिट वगैरह भी पूछ लिया जाता है, तो यूनिट का भी ध्यान रखो। तो तुम्हें ये इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये और ध्यान दो कि डेल्टा टीवी जो है ना, क्या है डेल्टा टीवी? अभी बताया आपको, डेल्टा टीवी जो है टीवी माइनस में टीवी नॉट है। ये किसका है? इम्प्योर स्टेट का है। बात को समझना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किसका है? प्योर स्टेट का है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई एक सॉल्वेंट है यहाँ पर, एक सॉल्वेंट है यहाँ पर, और उस सॉल्वेंट का जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जनरली बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस। सपोज दैट वाटर है, इस वाटर के अंदर हमने मिला दिया सॉल्ट को। किसको मिला दिया? सॉल्ट को। और सॉल्ट को मिलाने पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉल्ट क्या है बच्चे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो जैसे ही हमने सॉल्ट मिलाया, तो कई बार ये भी देखो, बहुत तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि जैसे हमने सॉल्ट मिलाया तो इसका जो है 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया टेम्परेचर, यानी 100 था, अब कितना हो गया? 103 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये बताओ कि इस सॉल्यूट का अमाउंट हमने कितना मिक्स किया है? क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक खुद बोलेंगे कि भाई मैंने इतना ग्राम सॉल्यूट को ऐड किया इतने सॉल्वेंट में, तो बताओ टेम्परेचर कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है? ठीक है, टेम्परेचर कितना बढ़ गया या सॉल्यूशन का कितना टेम्परेचर होगा? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक काम करते हैं, क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। तो सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से समझना किस तरीके से आ सकता है। इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 में कि यहाँ पर सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, ऐसा कह रहे हैं। और कह रहे हैं वाटर को जो अमाउंट हमने ले रखा है 250 ग्राम ले रखा है सॉल्वेंट का अमाउंट। ठीक है, 250 ग्राम अमाउंट ले रखा है। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जनरली, वो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कह रहे इसके अंदर हम लोग 5.85 ग्राम NaCl, यानी कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हमने ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड। फाइंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चा क्या पूछ रहा है? कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ये पूछा है। ठीक है, और तुम्हें पता है, क्या पता है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे किसमें? सॉल्वेंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और वही बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा है। ठीक है, और क्या ले लेते हैं। और क्वेश्चन में सपोज दैट दे रखा है Kb इज 1.02। ठीक है, 1.02 किलो केजी पर मोल। ठीक है, किलो केजी मोल, सॉरी केल्विन केजी मोल, ये दे रखा है केवी का वैल्यू। आई बात समझ में? ये बन गया प्रॉपर क्वेश्चन हमारा। क्या करेंगे हम लोग? गिवन क्या है हमारे पास? गिवन क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। कितना है वेट ऑफ सॉल्वेंट? 250 ग्राम। और क्या हमारे पास? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 18। और क्या हमारे पास? गिवन मास है किसका? सॉल्यूट का। कितना है? 5.85 ग्राम। मोलिकुलर मास कौन सा दे रखा है? NaCl दे रखा है। NaCl का मोलिकुलर मास निकालोगे तो सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये आ जाएगा 58.5। क्या आ जाएगा? 58.5 आ जाएगा, 58.5। तो ये सारा डाटा तुमने कलेक्ट कर लिया। निकालना क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस का? सो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB और ये M। जस्ट मोलैलिटी तो निकालना था, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। KB का वैल्यू 1.02। मोलैलिटी क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, 1000 लगाएंगे। अगर वेट किस में दे रखा हो? ग्राम में दे रखा हो। किसका वेट? सॉल्वेंट का वेट। हालांकि सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास की भी नीड नहीं है। तो डेल्टा TB क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1.02। गिवन मास कितना है? 5.85। सॉल्यूट का मोलिकुलर मास 58.5 1000। और ये कितना दे रखा है? 250। ये जाएगा बच्चे 4 पे। चलो काटा पिट्टी करो। 250 को 1000 से काटोगे 4 पे कटेगा। ठीक है, और 5.85 है, 58.5 है, ये 10 पे जाएगा।
कितना आ गया डेल्टा टीबी? डेल्टा टीबी इज कितना आ गया? 1.02 और 2 टू जा 4 5 और ये 2/5 आ गया ना, तो 2/5 इंटू में 2/5, इसको सॉल्व करें कितना आएगा बताओ? इसको सॉल्व करें कितना आएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1.02 है ना, 1.02 इंटू में 2 है, इंटू में 2 टू जा 4 और 0 और 2 1 जा 1, 2.24, तो 2.24 सॉरी 2.04 डिवाइडेड बाय 5, इसको नेगलेक्ट करते हैं तो 2 और ये कितना आ जाएगा 1/2.5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/25 अगर होता, ठीक है, तो 0.04 आता, लेकिन 1 में 2.5 है, तो कितना आंसर आएगा बताओ? पॉइंट हटाइए, ऊपर 10 लगाइए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 25 स्पेस चाहिए था, 25 और ये कितना है यहाँ पे 10, 0 लगाएंगे, ठीक है, और ये 4 0.4 आ रहा है बच्चा, ठीक है, तो 0.4 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो 0.4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है, 0.4 टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर मान लो सोल्यूशन का टेम्परेचर ये पूछा होता, सोल्यूशन का टेम्परेचर पूछा होता, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कितना आया 0.4, ठीक है, 0.4 केल्विन में आ रहा है ना, चलो केल्विन में निकालते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो ले रहे थे उसको किस में लेना पड़ेगा, केल्विन में। तो 100 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा केल्विन में, 273 प्लस में 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में लेके जा रहे हैं ना, तो कितना आ जाएगा 373 केल्विन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर, प्योर टेम्परेचर, और ये कितना आ रहा है 0.4 के आ रहा है। अगर इसका हम फाइंड कर रहे हैं, ये हमें पता है 373 सॉरी 273 ना, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस था, तो 273 केल्विन इसका दे रखा है, 0.4 इसका डिफरेंस आया। हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर, तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़ गया है। 0.4 प्लस में 273 नहीं 373, क्योंकि दे रखा कितना था ऑलरेडी, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री दे रखा था, और 100 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में 373 केल्विन होगा, ठीक है, तो 100 डिग्री दे रखा था, तो ये 373 केल्विन है, 373 केल्विन। ओके, तो डेल्टा टी भी किसका, सॉल्यूशन का, यानी कि सॉल्यूट को ऐड करने पे कितना हो जाएगा 373 और 0.4 ऐड हो गया 373.4 केल्विन। तो पहले जो 373 था उसमें कितना बढ़ गया 0.4 केल्विन टेम्परेचर बढ़ गया, ये आ गया सॉल्यूशन का टेम्परेचर। तो अगर डिफरेंस पूछता तो 0.4 था सिंपल, और पूछ लिया सॉल्यूशन का टेम्परेचर तो कितना आ गया 373.4 आ गया। इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जैसे एक आध एग्जांपल कराऊं मैं, और उससे एग्जांपल से पहले ना एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन एप्लीकेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब भाई एक तरफ क्या है ना, एक तरफ प्योर वाटर लो, एक तरफ ने प्योर वाटर ले रखा है बच्चा, और एक तरफ हमने ले रखा है ऐसा वाटर जिसके अंदर थोड़ा बहुत सॉल्ट ऐड कर दिया। एक तरफ ले लिया हमने सॉल्ट वाटर, ये अंडे उबल रहे हैं ना, उसी का एग्जांपल, एक तरफ ले लिया सॉल्ट वाटर। देखते हो कई बार जो एग बॉईल करते हैं, तो एग बॉईल करते हैं तो कहते हैं ना घर में कि भाई नमक डाल लो तो एग जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनली हम लोगों के पेरेंट्स और बाकी लोग भी ना बिना मतलब एप्लीकेशंस के जानते थे पहले, ठीक है, और उस एप्लीकेशन का यूज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। मैं भी पहले सोचता था कि जब घर में मम्मी एग को बॉईल करती है तो नमक क्यों डाल देती है, तो उन्हें कैसे पता कि जल्दी बॉईल हो जाता है। तो जब सोल्यूशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तब हमें पता चला इसका रीजन, कि अच्छा ये रीजन है कि सॉल्ट जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और नमक को पानी में डालते ही पानी यहाँ सॉल्वेंट की तरह ऐड कर रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना बढ़ जा रहा है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते ही उसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जा रहा है, और जिसकी वजह से जो अंडे हैं, एग है, वो जल्दी बॉईल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल था। सॉल्ट वाटर में एग को अगर बॉईल करते हो एज कम्पेयर टू प्योर वाटर का, तो सॉल्ट वाटर में सॉल्ट क्या है,
सॉल्ट यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को एनहांस करवाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को एनहांस कर देगा, इसलिए यहाँ पे एग जल्दी बॉईल हो जाएगा। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसलिए सॉल्ट जो है ऐड किया जाता है किसमें, वाटर में, जब एग बॉईल करते हैं, ताकि वो जल्दी बॉईल हो जाए। इसका शायद मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, अगर है तो दिखाता हूँ, नहीं है तो फिर अलग बात है। तो नहीं है, बट मैं बता दूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन किस तरीके से है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्योर वाटर के कंपैरिजन में सॉल्ट वाटर में एग जल्दी बॉईल क्यों हो जाता है। तो यही बोलोगे कि सॉल्ट जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह ऐड करता है, बॉइलिंग पॉइंट को एनहांस कर देता है। ठीक है, इसलिए वो जल्दी बॉईल हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और। पढ़िए वाला क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन है, एंट्रेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, PYQ है नीट का। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है 1 ग्राम। 1 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि नॉन वोलेटाइल है, यानी इजिली बॉयल नहीं होगा। और इसको क्या कर रहे हैं, इसको 250 ग्राम। अच्छा, इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलिकुलर मास दे रखा है, ओके। गिवन मास दे रहा है, मोलिकुलर मास दे रखा है 250 ग्राम। 250 ग्राम पर मोल होगा बच्चे ये, ठीक है, मोल नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो गिवन मास और मोलिकुलर मास होता है। तो अगर हम मोलिकुलर मास यहाँ से निकालते हैं ना, तो गिवन मास अपन में नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो गिवन मास का जो यूनिट है वो ग्राम हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट जो हो गया वो मोल हो गया। तो ग्राम पर मोल होना चाहिए मोलिकुलर मास का, ये मिस्टेक होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करें, किसके अंदर डिजोल्व किया इसको, इसको मिला किस में रहे हैं, इसको बेंजीन में मिला रहे हैं। तो बेंजीन यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बेंजीन यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है। इसको किसमें मिलाया, बेंजीन में मिलाया। और कितने अमाउंट में मिला रहे हैं, अच्छा के भी दे रखा है, 51.2 ग्राम में मिला रहे हैं। तो 51.2 ग्राम ये क्या हो गया, वेट हो गया किसका, ग्राम में दे रखा है किसका, सॉल्वेंट का। ये सॉल्वेंट का वेट हो गया। और क्या दे रखा है, के भी दे रखा है 5.12। ठीक है, मोल केजी केल्विन, ये दे दिया। और फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट तो आपसे पढ़ा, आपको पढ़ाया ही नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको पढ़ाया ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में। तो हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट लिखना था मुझे, फ्रीजिंग पॉइंट लिख दिया होगा मैंने। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे बेस पे क्वेश्चन बना दिया आपका। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि देखो के भी है यहाँ ना यहाँ पे। अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछता तो के एफ देता ना बच्चे में, के एफ देता, लेकिन के भी दे रखा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ही पूछा है, वो फ्रीजिंग टाइप हो गया वो गलती से। ठीक है, तो निकालते हैं फिर आंसर। क्या है हमारा फॉर्मूला, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा टी भी पूछा है, यानी कि के बी इंटू में एम, डेल्टा टी बी। एम क्या होता है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। 1000 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वेट किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। और वेट किसका है, बेंजीन का है। ठीक है, तो डेल्टा टी भी निकालते हैं। के भी कितना दे रखा है, 512, यही है ना, चेक कीजिए, 512 दे रखा है के भी। ठीक है, 512। गिवन मास कितना है इसका, सॉल्यूट का गिवन मास चेक करो कितना है, 1 ग्राम। मोलिकुलर मास 250, और वेट ऑफ सॉल्वेंट 51.2। तो गिवन मास 1 है, मोलिकुलर मास 250 है, और ये 1000, और बेंजीन का दे रखा है 51.2। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इजी कैलकुलेशन है ना। तो ये चला जाएगा कितने पे, 4 पे। ठीक है, काटा कुट्टी, और ये 1, और ये जाएगा 10 पे, तो ये आ जाएगा 4/10। आंसर इज 0.4 केल्विन। कोई ऑप्शन है 0.4 केल्विन का, चेक कीजिए, 0.4 केल्विन, 0.4 केल्विन, फर्स्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट है इसका आंसर। क्लियर, क्लियर ना। ठीक है, धन्यवाद।